कक्षा 10 त्रिकोणमिति के कुछ अनुप्रयोग प्रश्नावली 9.1 का पार्ट 5 है इसका। क्वेश्चन नंबर 15। 1.2 मीटर लंबी एक लड़की भूमि से 88.2 मीटर की ऊंचाई पर एक क्षैतिज रेखा में हवा में उड़ रहे गुब्बारे को देखती है। ये गुब्बारा यहाँ उड़ रहा है, ये गुब्बारा है, गुब्बारा ये हवा में उड़ रहा है। किसी क्षण लड़की की आंख से गुब्बारे का उन्नयन कोण 60 अंश। यहाँ लड़की है, यहाँ पे खड़ी देख रही, तो गुब्बारे का उन्नयन कोण 60 अंश ये दिख रहा है इसका यहाँ पर। कुछ समय बाद उन्नयन कोण घटकर 30 अंश हो जाता है। तो गुब्बारा जब दूर चला जाएगा, ये गुब्बारा मान लीजिए यहाँ पे हट के आ गया, तो उन्नयन कोण हो जाएगा, यहाँ से देखेंगे 30 अंश का हो जाएगा। तो जैसा कि चित्र 9.18 में दिखाया गया है। इस अंतराल के दौरान गुब्बारे द्वारा तय की गई दूरी ज्ञात करना है। गुब्बारा यहाँ से, यहाँ पर गुब्बारा था, ये यहाँ से गुब्बारा, इस जगह से गुब्बारा आ गया यहाँ तक, यहाँ पर आ गया, तो ये दूरी निकालना है। इस दूरी को निकालने की बात की, ये दूरी यहाँ हमने डी माना थी, सामने डी यानी डी निकालना है। तो लिखेंगे सबसे पहले, इसको हम मान ले रहे हैं यहाँ, ये ए बिंदु है, ये बी बिंदु है, यहाँ पर ये सी बिंदु है, ये डी है, और ये ई बिंदु हो गया यहाँ, ये वाला ई बिंदु है। तो लिखेंगे समकोण त्रिभुज, समकोण त्रिभुज ई बी ए में या ए बी ई में, ए बी ई में, ए बी ई में जब देखेंगे तो ये लंब हमारा हो गया बी ई, लंब बराबर बी ई, और बी ई की लंबाई है 88.2 मीटर, और आधार ये है ए बी, आधार ए बी है, आधार बराबर ए बी, और ए बी को हमने यहाँ एक्स मान लिया है, ये एक्स हो गया। तो हम जानते हैं कि लंब बटे आधार बराबर tan थीटा, लंब बटे आधार बराबर tan थीटा, tan थीटा। लंब है 88.2 मीटर, 88.2 बटे आधार है x बराबर tan थीटा है, थीटा पूरा कोण होगा 30 अंश, 60 अंश होगा tan 60 अंश। तो 88.2 अपान x इक्वल टू tan 60 का मान √3 होता बटा यहाँ 1 कर लेंगे। अब हम तिर्यक गुणा करेंगे यहाँ से, तो √3x, √3 को हम x से गुणा करेंगे, √3x आ जाएगा, बराबर 88.2, 88.2 हो गया। तो यहाँ से x बराबर हम लेंगे, x बराबर आएगा 88.2 अपान √3, ये हमारा x की वैल्यू आ गई हमारे। अब लिखेंगे, अब समकोण त्रिभुज ए सी डी में, ए सी डी में लंब, लंब है डी सी, लंब बराबर डी सी, ये बराबर है 88.2 मीटर, क्योंकि जितना ये होगा उतना ही ये भी होगा। और आधार, आधार है पूरा ए सी, आधार ए सी है, और ए सी बराबर होगा ए बी प्लस डी सी, ए बी प्लस बी सी। तो ए बी का मान यहाँ पे x है, तो ए सी बराबर हुआ यहाँ पर x प्लस डी, ये आधार हो गया। तो अब हमको निकालना है लंब बटे आधार बराबर tan थीटा। लिखेंगे लंब बटे आधार बराबर tan थीटा। लंब, लंब का मान है 88.2, तो 88.2 हमने लिखा यहाँ, बटे आधार, ये AC है, यही आधार है,
आधार AC, AC ही आधार है, तो आधार का आया x प्लस डी, यहाँ लिखेंगे बटे x प्लस डी बराबर हुआ tan थीटा, यहाँ पे 30 अंश हो गया इस बार। ये कोण यहाँ 30 अंश है, ये वाला ये बन रहा 30 अंश का कोण थीटा। तो लिखेंगे 88.2 अपान x प्लस डी इज इक्वल टू tan 30 अंश मान होता है 1/√3। तो यहाँ हम त्रिया गुणा करेंगे, x का नम x प्लस डी का नम डी इक्वल टू 88.2√3। तो यहाँ से अब हम x का मान जो आया है समीकरण 1 में, इस सब x के मान को ये समीकरण 2 इसको मान ले रहे हैं, इसको हमने बॉक्स में बंद किया। लिखेंगे अब समीकरण 1 से x का मान समीकरण 2 में रखने पर x का मान है यहाँ पर 88.2 अपान √3, ये हुआ 88.2 अपान √3 प्लस डी इज इक्वल टू है 88.2√3। तो यहाँ से डी बराबर हुआ 88.2√3 माइनस 88.2 अपान √3। तो अब यहाँ से हम √3 को लघुत्तम ले लेंगे, तो लघुत्तम आएगा तो हो जाएगा 88.2√3 इंटू √3 हो गया है, इससे हमने गुणा किया इसको, तो माइनस ये हुआ 88.2, यहाँ हम 1 मानेंगे तो इससे गुणा करेंगे 1 से, बटे पूरे में आ गए √3 बन जा √3 आया यहाँ पर। तो अब यहाँ लिखेंगे डी बराबर होगा 88.2 इंटू √3 को √3 से गुणा करेंगे तो केवल 3 हो जाएगा, √9 आएगा, वर्गमूल ले लेंगे 3 हो जाएगा, √3 को √3 से गुणा करेंगे √9 आएगा, 9 को वर्गमूल लेंगे तो 3 आएगा सीधे। ये हुआ 88.2 एक अन्नम 88.2 अपान √3। तो डी इक्वल टू आया यहाँ पर, इसको इससे गुणा करेंगे, 3 दूनी 6 हुआ, 3 और 24 के 4 हासिल है 2, 3 और 24 4 2 26, 24 2 26 हो गया, माइनस 88.2 अपान √3। तो डी इक्वल टू घटाएंगे, 6 से 2 जाएगा 4 बचा, यहाँ पॉइंट लगाया मैंने, तो 14 से 8 जाएगा, यहाँ 6 बचेगा और यहाँ रह गया 5, फिर दाएं लेंगे 25, 15 होगा, 15 से 8 जाएगा, 7 बचेगा, यहाँ पे 1 बचेगा अपान √3। तो आ गया 176.4 बटे √3। अब इसको और हल करेंगे तो 176.4 को √3 से ऊपर नीचे गुणा कर देंगे, बटे √3 यहाँ है, इसमें भी हमने गुणा किया √3 से। तो हल करेंगे तो आ जाएगा 176.4 √3 और अपान √3 को √3 से गुणा करेंगे, √9 होगा, वर्गमूल लेंगे सिर्फ 3 आ जाएगा। तो इसको हम काटेंगे तो डी बराबर होगा 3 5 15 के 5 हासिला 3 से 15 बचा, यहाँ पे 2 हो गए 26, 3 ओवर 24 2 26, तो बचा यहाँ पॉइंट है, तो पॉइंट लगाएंगे, 3 ओवर 24 फिर से 8 आ गया, √3 हुआ। तो ये दूरी इतनी दूरी आई, लेकिन दूरी दशमलव में लिखेंगे नहीं हम, तो सीधे से लिखेंगे, डायरेक्ट लिखेंगे 88√3, 88.√3 नहीं लिखेंगे, 88.8√3 नहीं लिखेंगे, सिर्फ 88.3 लिखेंगे, यही मीटर में आ गए। ये हमारा आंसर हो गया। क्वेश्चन नंबर 16, समुद्र तल से 75 मीटर ऊंची लाइट हाउस के शिखर से देखने पर 2 समुद्री जहाज़ों के अवनमन कोण 30 अंश तथा 45 अंश हैं। यदि लाइट हाउस के एक ही ओर एक जहाज दूसरे जहाज के ठीक पीछे हो तो दोनों जहाज़ों के बीच की दूरी ज्ञात कीजिए।
इसको हम पहले चित्र बनाएंगे। तो हमने एक सबसे पहले समुद्र तल से 75 मीटर ऊंची एक लाइट हाउस बना दे रहे हैं हम यहाँ से। ये लाइट हाउस है, ये है 75 मीटर ऊंची, इसको हमने 75 मीटर ऊंची कहा। के शिखर से देखने पर 2 समुद्री जहाज़ों के अनुकूल, पहला जहाज़ हमारा समुद्री जहाज़ पहला हमारा यहाँ पे है, मान लीजिए पहला जहाज़ यहाँ पे है और दूसरा जहाज़ हमने मान लिया यहाँ पे है। पहला जहाज़ यहाँ पर है, तो जो हम पहले जहाज़ का अनुमान कोण देख रहे हैं, ये पहला जहाज़ को हमने नाम रख दिया ए, ये ए जहाज़ है। दूसरे जहाज़ का नाम हमने बी रखा, ये बी हो गया। और यहाँ पर ये बिंदु है सी, तो हमने इसको पहले लाइन बनाया यहाँ से, तो कह रहा है यहाँ इस बिंदु से ए बी सी, इसको हमने डी कह दिया। इस बिंदु से हम जब देखेंगे तो पहले जहाज और दूसरे जहाज के अनुमान कोण 30 अंश बनेंगे। पहले यहाँ से पहले जहाज को देखते हैं, इसका अनुमान कोण 30 अंश बनता है। पहले देख ले रहे हैं जहाज को हम, इसको जब देखेंगे यहाँ से, ये 30 अंश बना यहाँ पर। ये कोण बन रहा है यहाँ पे 45 अंश। अनुमान कोण इधर से देखेंगे तो ऐसे होगा, यहाँ इसका अनुमान कोण होगा, और ये इसका देखेंगे तो इसका इस तरह होगा। इस वाले से ये 30 अंश, ये 45 अंश हुआ। अब हम हल करेंगे, लिखेंगे समकोण त्रिभुज डी सी बी में, समकोण त्रिभुज डी सी बी में, डी सी बी में ये दूरी, इस वाली दूरी को हमने x मान लिया है। इतनी दूरी जो है इसको हमने x मान लिया, यहाँ तक की दूरी को, और यहाँ तक दूरी x हुई, और इधर वाली दूरी को हमने d माना, इधर वाली को यहाँ से लेकर यहाँ तक की दूरी को d मान लिया गया। तो अब ये कह रहा है समझते लंब, इसमें क्या होगा, लंब बराबर होगा DC, ये हो गया 75 मीटर, और आधार हो गया BC बराबर x हो गया। यहाँ लिखेंगे लंब बटे आधार बराबर tan थीटा। तो लंब का मान है 75 बटे आधार का मान यहाँ x है, बराबर tan थीटा माने 45 अंश। तो ये हो गया यहाँ से 75 बटे x बराबर tan 45 मान 1 होता है, 1/1 कर लेंगे, 3 गुणा x एकन्नम x बराबर 75 एकन्नम 75। तो x का मान यहाँ पर आ गया 75, x का मान 75 आ गया यहाँ पर, 75 मीटर कह सकते हैं इसको। तो अब लेंगे त्रिभुज AD, या तो ACD मिलेंगे, त्रिभुज DCA कह सकते हैं। अब समकोण त्रिभुज, DCA में लंब बराबर DC और आधार बराबर होगा AC। आधार DC 75 है,
75 मीटर है और आधार बराबर है AC। AC है AB प्लस BC के बराबर, AB प्लस BC, और AB का मान यहाँ पर है D प्लस BC का मान है X। ये हो गई, ये आधार होगा D प्लस X, आधार बराबर। तो अब लिखेंगे लंब बटे आधार बराबर tan थीटा। लंब बटे आधार बराबर tan थीटा। लंब का मान है 75 मीटर बटे आधार का मान है D प्लस एक्स बराबर tan थीटा। थीटा यहाँ दिया है 30 अंश, तो हो जाएगा tan 30। तो यहाँ से 75 बटे D प्लस एक्स D प्लस एक्स बराबर होगा 1/√3 है। tan 30 का मान 1/√3 होता है। यहाँ से गुणा करेंगे, कैंची गुणा तिरक गुणा होगा, D प्लस एक्स बराबर आया 75/√3। तो अब हम यहाँ पर ये जो हमने x का मान निकाला समीकरण 1 में, लिखेंगे समीकरण 1 से इसको हम घेर देंगे, समीकरण 2 इसको कह देंगे, ये हुआ। लिखेंगे अब समीकरण 1 से x का मान समीकरण 2 में रखने पर, समीकरण 2 में रखेंगे हम, तो D जो है ये, और x का मान आया है 75, यहाँ हमने 75 लिखा, बराबर 75/√3 लिखा है। यहाँ से D बराबर आया 75/√3 माइनस 75 हम कॉमन ले लेंगे, ये हो जाएगा √3 माइनस 1, ये मीटर हो गया। प्रश्न में पूछ रहा है तो दोनों जहाज़ों के बीच की दूरी ज्ञात कीजिए। लिखेंगे अतः दोनों जहाज़ों के बीच की दूरी बराबर हो गई 75 और √3 माइनस 1, ये मीटर हुआ। यही हमारा आंसर हो गया।